वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों मुझे ये कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना है एंड फुल फ्लेजली मुझे ब्लॉगर बनना है या फिर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने 2026 में एक एम मतलब रेजोल्यूशन लिया है कि मेरा कुछ तो एक स्टार्टअप हो, कुछ तो हो। तो जब तक मैं सैक्रिफाइस नहीं करूँगा या फिर मेरे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूँगा, तब तक मेरा जो ड्रीम है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वही मैंने बैकअप के लिए अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल और आपको वो कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा। आप पर्सनल बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड और मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है वो हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो है कि मैं बहुत ही मतलब गांव देहात जो रहता है ना वहाँ से हूँ। और मेरा एजुकेशन लाइक बहुत ही छोटे छोटे गाँवों में हुआ है। वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह तो मुझे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर एंड होते होते मुझे कंप्यूटर मिला। एंड मोबाइल भी वैसे ही था। मोबाइल तो मुझे पीजी के फर्स्ट ईयर में मिला। एंड ग्रेजुएशन मैंने बीसीए में किया है। तो बीसीए कंप्लीट करने के बाद में क्योंकि मुझे पहले से ही आईटी के इसमें बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि 2008 में फेसबुक वगैरह ऐसा कुछ तो आया था। तो वहाँ से मुझे एक हाँ, ये स्टूडेंट ने बनाया है वगैरह। तो बहुत मेरा भी एक विश था कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ ये वो। बट हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ इन्वायरमेंट वगैरह नहीं रहता था, क्योंकि बहुत ही कंप्यूटर देखने के लिए हमको कैफ़े पे जाना। तो 15-15 20-20 रुपए घंटा जो है, तो उसके लिए हमको वो देना पड़ता था कंप्यूटर देखने के लिए, सर्फिंग करने के लिए। तो वही था। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मुझे था कि ऐसा जो मुझे कॉलेज चाहिए था तो वो मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो मैंने 1 ईयर का गैप ले लिया। एंड उसी इन बिटवीन कि मैं अभी क्या करूँ, तो उसमें मैंने सोचा कि हाँ चलो हम पीसी मेंटेनेंस का एक कोर्स कर लेते हैं। क्योंकि उस टाइम पे एक हमारे एक सर थे, पुरोहित सर। तो वो यूएस से आए थे और आईबीएम में ऐसा कुछ तो उन्होंने जॉब किया था। तो वो हमको पता था। और वो उनके पास में बहुत ही फेमस कोर्स था पीसी मेंटेनेंस का। मतलब वो डेस्कटॉप रिपेयर वगैरह करते हैं, कंप्यूटर रिपेयर करते थे, वो उस वाला कोर्स था। तो मैंने वो कोर्स 1 साल में वो कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद में मुझे पुणे में जॉब भी मिल गया था, 15,000 समथिंग पर मंथ। बट मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि अरे तू अभी जॉब करेगा तो पीजी का भी प्रॉब्लम है, पीजी नहीं करेगा तो आगे चल के प्रमोशन के लिए तेरे को प्रॉब्लम आएगा। तो मत कर अभी जॉब ज्वाइन, और तू अभी पीजी कर ले। तो सेकंड मतलब फिर से मैंने वो जो सीईटी वगैरह रहती है एमसीए के लिए वगैरह, तो वो दे दी। फिर से मुझे कॉलेज तो मिला, बट अभी था कि हाँ इतना पैसा क्यों करना है, क्योंकि पैसा ऐसे भी आपको आईटी में जॉब लग रहा है और कोर्सेज करने ही पड़ने वाले हैं, तो क्यों ऐसे। तो फिर मैंने मेरे होम टाउन की यूनिवर्सिटी में ही मेरा वो एमएससी कंप्यूटर कर लिया। गवर्नमेंट का कॉलेज था और बहुत ही कम फीस थी। एंड मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी उतनी कुछ खास नहीं थी कि मैं 3-4 लाख रुपए साल की फ़ीस दे सकूँ कॉलेज की। तो वही था कि हाँ एमएससी मेरा कंप्लीट हो गया। एंड अभी रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है गांव वाले लड़कों को, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में कोई आईटी वाला नहीं रहता है। एंड कोई भी नहीं था मेरा गाइड करने वाला वगैरह, कोई कोई नहीं था। एंड एक इंट्रोवर्ट होने के बहुत मतलब ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करता था लोगों से। इंटरेक्शन बहुत मेरा कम था, तो कनेक्शन भी बहुत कम थे, और मुझे गाइडेंस जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो वही है कि आप भी ये गलती मत करो कि कॉलेज में वगैरह अच्छे खासे दोस्त सर से वगैरह सबसे इंटरेक्शन बना के रखो। और मेरे लिए लाइक टोटली ब्लैंक था। लाइक कुछ भी नहीं था, ब्लैंक कैनवस था मेरे सामने कि अब क्या करना है। एंड वैसे ही हम पुणे चले गए। देन तबीयत बिगड़ गई तो रिटर्न आया। एंड 2 साल मैंने ऐसे ही इधर उधर जॉब किया, जो कि नॉन आईटी का था। एंड वही था कि उसमें सेटिस्फाई नहीं था कि अभी नहीं करना है ये। एंड वही फिर मैंने डिसीजन लिया। एंड उसके बाद मैं फिर कॉरपोरेट में कॉरपोरेट जॉब मुझे मिला बैंकिंग डोमेन में।
एंड वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। अभी अराउंड 8 इयर्स हो गया है मुझे। सो करंटली आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन बैंकिंग डोमेन। तो ये जो 8 साल की जर्नी थी कि पहले तो 2-3 साल बहुत आपके अच्छे जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ भाई, मस्त बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कांच की एकदम शाइनिंग। आपका जो ऑफिस होता है एकदम हाई फाई ऑफिस होता है। वो कॉफ़ी मिलती है, ये वो पार्टीज होती है ऑफिस की। था 2-3 साल हो गए एंड ऑफिस में भी बहुत अच्छे मेंटोर मिले मुझे, जो कि मेरे बॉस वगैरह थे, बहुत अच्छे सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग के जो 2-3 बॉस थे। एंड बाद में आपका स्टार्ट होता है कि रियल स्ट्रगल, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है और आपको पॉलिटिक्स में भी खींचा जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मतलब अभी मोस्टली 1-2 साल से मैं के लाइक ऑफिस में ऐसा था कि मेरे बॉस, पुराने वाले जो बॉस थे, बहुत अच्छे थे। तो वो टीम शफल हो गई और हमको दूसरी टीम में डाल दिया। तो उस टीम का जो लीड और बॉस वगैरह थे, तो ऑलरेडी हमको फीडबैक मिला था कि अच्छा नहीं है। बट अभी था कि कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या करें। तो उस टीम में शफल होके उस टीम में ऐड हो गए एंड हमारा लाइक रियल स्ट्रगल जो होता है कि भाई, आपको काम तो करना ही है, ऊपर से गालियाँ भी खानी है, आपके साथ पॉलिटिक्स होगा, आपका क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने ये 2 सालों में ये की। और मेरा ये 2 साल का लाइक पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब अभी भी है। बट वही था कि संकट आता है तो भाई चारों तरफ से आपको घेर लेता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि हाँ, ये भी प्रोफेशनल पर्सनल सब 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 आपको हैंडल करना है, आपको हारना नहीं है। और अभी आते हैं कि ये कॉर्पोरेट जॉब मुझे क्यों छोड़ी। मेरे एक दिल में था कि हाँ, मुझे जॉब कभी भी नहीं करना था, बिजनेस करना था। बट घर वालों ने कभी अग्री नहीं किया कि हाँ आपको घर वालों ने कभी अग्री नहीं किया कि हाँ आपको बिजनेस करने देंगे या फिर ऐसा। मैंने भी उनको ज़्यादा वो फोर्स वगैरह नहीं किया और मैंने जॉब के लिए मूव ऑन कर दिया, जॉब हो गया। अब एक टाइम है कि लगता है कि हाँ, 7-8 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। बट एक दिल में है कि भाई हाँ, मेरा एक खुद का बिजनेस होना चाहिए, ये वो। तो वही है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, ब्लॉगिंग करना है एंड वर्ल्ड घूमना है। ऐसी कंजर्वेटिव लाइफ नहीं जीनी है। तो ये मैंने कभी भी ड्रीम नहीं किया था और ऑब्वियसली मुझे ऐसी लाइफ जीनी भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये स्टेप किया है कि हाँ, अभी 1 साल का टारगेट रख देते हैं और 1 साल में अगर यूट्यूब का चैनल बहुत अच्छा चला, तो ये एटलीस्ट मेरा बैकअप प्लान होगा। तो उसके बाद में मैं फिर जो मेरे बिजनेस प्लान है, वो बिजनेस प्लान के लिए मैं मूव कर पाऊँगा। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के ज़माने में, क्योंकि एआई आया है, तो आपको पता नहीं है कि आपका जॉब कब जाएगा और कब रहेगा। तो वो एक ध्यान में रखना है कि हाँ, आप पैसे थोड़े बचा के रखने हैं। 1 साल में मेरा ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हो गया बाय गॉड ग्रेस। तो फिर मैं जो मेरा बिजनेस प्लान्स है, तो उनके लिए मूव करूँगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ही ज़रूरी है। आप इतने साल जॉब करके फिर आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं हो सकते हो। तो ये एक ध्यान में रखना चाहिए। स्पेशली मैंने बैंक में काम किया है, तो मुझे पता है कि फाइनेंशियली आपको कितना स्ट्रांग रहना चाहिए। यही है मेरी जर्नी कॉरपोरेट की, पर्सनल की, और बाकी सारी चीज़ों पे हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। एंड आज का व्लॉग कैसा लगा और आपका कॉरपोरेट में आपका एक्सपीरियंस क्या है, एंड मुझे व्लॉगिंग कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए टू वॉच माई सक्सेस। एंड मैं चाहता हूँ कि 1 साल 2026 अगर ये स्टार्ट हो रहा है विद व्लॉगिंग,
तो एंड में मैं मेरी जॉब जो कॉर्पोरेट जॉब है वो रिज़ाइन 2026 दिसंबर के आसपास में कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को टू सी माय